काम होगा और उसको कहेंगे जी ये बड़ा दबंग अफसर है, वही बंदा जो वो करप्शन का बादशाह होगा वही आगे तरक्कियां भी लेगा। नहीं, वो ऊपर तक माल पहुंचाता है सर, पहुंचाता है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अभी बिजली के बिलों के ऊपर ओवर बिलिंग हुई है सब जगह। अब उन्होंने कहा जी इन्होंने ओवर बिलिंग की है, नेपरा इंक्वायरी कर रहा है, लेस्को की है। अभी मैंने प्रोग्राम किया, मैंने यही बात की है कि अब आवाम को हर जगह पिसा जा रहा है, और अब महंगाई की सूरत में हो जाए, ओवर बिजली के ओवर बिलों की सूरत में हो जाए, और फिर इसमें आपने देखें कि हुक्मरान अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो आप देख रहे हैं, वो तो अपने लल्ले तल्ले खत्म नहीं करते। करप्शन उसी तरह हो रही है। जब मुल्क में करप्शन का राज होगा, चोर बाजारी होगी, तो फिर सर मोशत तो संभलती हुई दिखाई नहीं दे रही ना। जितना मर्जी शोर मचा लें, जितनी मर्जी चीखें मार लें, जिस मर्जी अदालत में चले जाएं, ठीक है, ये सोसाइटी जो है ना ये बेहिस हो चुकी है। नहीं सर, इतना ना करें सर, नहीं देखें। अच्छा, एहतजाज की कॉल नहीं देते, आवाम निकल कर सड़कों पर अपना हक नहीं भाई, अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो आप बजाय पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ लगाने के जी मैं पेट्रोल जाके डलवा लूं, कल फिर पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना, आप वही जो मोब है वो लेके चौक की तरफ आए, करें ब्लॉक चौक, ठीक है, पूरा तरीके से देखे ना। हम मुतम्मल नहीं है इश्तियाल दुलाने मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि कुर्बानी हमेशा अवाम ही क्यों दे, और अभी तक पिछले 76 वर्षों से शराफिया ने कोई कुर्बानी नहीं दी, और ये गिनवाते हैं कि हमारी शहीदों की लाशें हैं, ये हमारे यहाँ आवाम के सामने आते हैं, हमने जेलें काटी हैं, लेकिन जमहूरियत के लिए नहीं, अपने इक्तदार के लिए। तो आपकी बात बिल्कुल मैं इससे मुतफिक हूं। देखिए, कुर्बानी का मैं आपको खुद लेना है। अब मैं कुर्बानी का मतलब है, देखिए, एक हम सुन्नत इब्राहिमी पे कुर्बानी करते हैं, वो हम अल्लाह को कुर्बानी देते हैं। एक हम अवाम जो है वो कुर्बानी देते हैं, वो हम अपने सियासतदानों के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने अफसरों के लिए कुर्बानी देते हैं, पेट काटते हैं, उनके पेट पालने के लिए कुर्बानी देते हैं, उनकी नस्लें पालने के लिए अल्लाह को देते हैं कि चलो स्वाब होगा, इनसे होगा कि शायद हमें को रिलीफ मिल जाए। नहीं, लेकिन वो उल्टा हमारे ऊपर जनाब वो अजाब बन के आ जाता है। नहीं सर, मुझे बताएं, अभी आपको ना ईरान से भी पाइपलाइन अभी नहीं, बहुत पिछले जरदारी साहब के दौर में हमने वो मुआहदा शुरू किया था, और वो पाइपलाइन हमने जानबूझ कर नहीं डाली। हम अपने जो वसाइल पे उस पर भी हम अपना जो काम है वो अब जारी नहीं रख सके। आप देखें कि हमारे यहाँ मादनियात की कोई कमी नहीं है, ग्वादर हम डेवलप कर सकते थे, हम कुदरती वसाइल से मालामाल हैं, हम अपनी ज़राअत को बेहतर कर सकते थे, इतने वसाइल हैं, बस हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं है। मुझे बताएं, दुबई जैसा शहर जिसके पास कुछ भी नहीं है, आज वो तरक्की याफ्ता मुल्क की सफ में शामिल है, और हम देख लें, हम $1 अरब के लिए भीख मांगते फिरते हैं। काजी साहब, बड़े भोले आदमी हैं आप। जी जी, आपको नहीं पता कि आपके पास दुनिया की ये सोने की चिड़िया है पाकिस्तान, यहाँ मादनियात से हर चीज से माला माल है। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग पाकिस्तान के हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, इतना ज्यादा ज़र मुबादला वो पाकिस्तान भेजते हैं। हम अपनी चीजों को इसलिए ठीक नहीं कर सकते कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में हैं। ओके, हम उनकी मफाद में नहीं, अपने जाती मफाद में फैसले करते हैं। हम अपनी जाती मफाद में फैसले इसलिए करते हैं कि हम इसमें हमारी मसलियत है, क्योंकि आलमी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका वो हमारे ऊपर डोमिनेट करती है। हम उसके चुंगल से निकलेंगे, उनको शटअप कॉल देंगे, तो तब जाके हमको तरक्की करेंगे ना, तब हमको देखेंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, लेकिन सर हमने देखा हमारा हमसाया मुल्क अपने मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करता है। उसने रशिया से उस टाइम भी ट्रेड की और ऑयल पर डीजल खरीदा, और हमें कहा गया कि ये हम आलमी मार्केट से खरीदे और इतना महंगा। अच्छा, ये आपकी बात है, हम इंडिया से हमें कंपेयर ही नहीं करना चाहिए सर, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है वहां पे, मल्टीनेशनल, मेरी बात सुनो, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनी। सर ना करें कंपेयर, बांग्लादेश से तो कंपेयर कर सकते हैं ना। नहीं, बांग्लादेश से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश का जो है, आप कहते रहे टका, उसका टका आज कितने का आप देख लेना, कितने हैं। हमें किसी से क्यों कंपेयर करें? हम करना पड़ेगा ना, हमें कोई शर्म नहीं, याद दिलानी पड़ेगी हमारे हुक्मरानों को कि भाई बांग्लादेश कल आपसे आजाद हो रहा है, हमें अपने देखें, अपने मुझे देखें, और हमें अपने गिरेबान में 40 साल से सर यही हुक्मरानी कर रहे हैं ना। ये दो खानदान जिनकी बात अभी आप कर रहे हैं, कम से कम 40-45 साल हो गए हैं हमारी उम्रें, हम जिंदगी में जब से हमने होश संभाला हम इन्हीं को देख रहे हैं। तो फिर बार बार हमारे ताकतवर हल्के इनको क्यों हमारे सर पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं? और ऑप्शन क्या आपके पास? सर कौन सा लीडर आपको हुआ था, आप कम से कम उसको मौका देते, आपको पता चलता कि ये अगर नहीं डिलीवर करेंगे तो हम उनको आउट कर देते। आप जबरदस्ती किसी को आप पर मुसल्लत नहीं कर सकते। बस काजी साहब, आपको इस मुल्क के एजेंडे का ही नहीं पता। इस मुल्क में जो एजेंडा है वो अवाम की फलाह बहबूद का एजेंडा नहीं है। तो फिर अवाम को खुद, ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई भी नहीं आता इधर। ये आलमी एजेंडे, आलमी सतह पे ये सारी काम हो रही है। आपको नहीं पता कि आपका खिता जो आपको पाकिस्तान जो है किस खिते पे मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है। इतना बड़ा बिजनेस आपका जो है
وہ یہ جو آپ کا سی پیک ہے ہاں اس کو ہم چلا سکتے کتنا بڑا ہے. چلیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جو صاحب پھر کسی دن کسی نئے پروگرام میں آپ کو شامل گفتگو کریں گے. ناظرین آپ نے میرے مہمان کی باتیں سنی, میں نے بھی کافی حد تک کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لائے بغیر معاشی استحکام نہیں لایا جا سکتا, اور اس وقت جو حکومت بنائی جا رہی ہے یہ وہی PDM2 ہے جو PDM کا تسلسل ہے. اگر وہ 18 ماہ میں کچھ ڈلیور نہیں کر سکے تو اگلے 18 ماہ میں بھی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر. بہت شکریہ.